रात के 1 बजे हुए थे और एक लड़की रोते रोते सड़क पर ऑटो ढूंढ रही थी। जैसे ही उसे एक ऑटो मिला, वो दौड़ती हुई अपने घर की तरफ गई और अपनी माँ को निकाल कर लेके आई। फिर उसने उसे ऑटो में बिठाया और एक हॉस्पिटल के बाहर उतरी। हॉस्पिटल के अंदर जाने पर डॉक्टर ने उसकी माँ को इमरजेंसी में एडमिट किया और उस लड़की से डॉक्टर ने कहा कि काउंटर पर 8500 रुपीज जमा करवा दीजिए। पैसे देने के लिए वो जैसे ही अपना पर्स देखती है, उसे पता चलता है कि उसके पास तो पैसे हैं ही नहीं। फिर वो एटीएम निकालती है और दौड़ती हुई एटीएम की तरफ जाती है। फिर एटीएम में अपनी पिन डालती है और उसके सामने कैश आ जाता है। वो देखती है कि कैश में 16 नोट्स तो उसके पास 500 के निकलते हैं और 2 नोट 200 के और 1 नोट 100 का। लेकिन एक सेकंड, एटीएम को कैसे पता चला कि कितने नोट्स देने हैं और कौन से? इसके पीछे भी छुपा है मैथ्स का ही टॉपिक, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन और कंप्यूटर का ग्रीडी एल्गोरिथम। चलिए समझाती हूँ आपको भी। मान लीजिए एटीएम में सिर्फ 500, 200 और 100 के ही नोट्स अवेलेबल है, तो 8500 रुपीज देने के लिए सैकड़ों कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो एटीएम ये देखता है कि उसके पास कौन से नोट्स अवेलेबल है और फिर वो हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ नोट्स देता है, यानी बड़े वाले नोट, ताकि कम से कम नोट गिनने पड़े, क्योंकि इमरजेंसी भी तो होती है ना, और ना ही कभी कैश फंसेगा इससे। तो 8500 रुपीज देने के लिए 500 के मिनिमम नोट्स बनते हैं 17। लेकिन उस लड़की को तो सिर्फ 16 ही नोट मिले 500 के। इसका मतलब उस टाइम एटीएम में सिर्फ 16 ही 500 के नोट्स अवेलेबल थे। तो 8500 पूरे करने के लिए उसने 2 200 के नोट्स दिए और एक 100 का नोट दे दिया। तो बिल तो पे हो गया, लेकिन ये मैथ्स हर जगह आपका पीछा करता है। तो ऐसी ही मैथ्स की अमेजिंग जानकारी जानने के लिए मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू।